हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, अभी जो वीडियो शुरू हो रहा है ये बहुत ही थोड़ा रात का है, थोड़ा दिन का है, मिक्सिंग वाला वीडियो है। और शुभ रोज़ मुझको बोलता था कि मम्मी मुझे चप्पल लेनी है, मुझे चप्पल लेनी है। तो मैं मार्केट गई थी, तो मैं वहाँ से शुभ की चप्पल लाई हूँ। अन्नू के लिए जींस भी देखने गई थी, अन्नू को जींस चाहिए थी। तो बहुत सारे काम किए मैंने। और फिर डॉक्टर के भी गई, तो बहुत सारा कुछ है इसमें। फिर अन्नू शुभ के लिए मैंने खाना पैक भी कराया। तो आज का सारा वीडियो आप चेक करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मनीषा की कहानी को। मेरे दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो रखा था, बहुत ज़्यादा पेन था। तो आरसीटी हुई है मेरे दोनों दांतों की। अब रात को मतलब ये लगा वो शाम को करवाई थी मैंने, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पेन है। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि दांत में बहुत ज़्यादा दुखन हो रखी है। तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। मिलेगा कलर ब्लैक में ही बस। इसमें इस ग्रिप वाली में ओनली ब्लैक होगा। अच्छा। और बगैर ग्रिप वाली भी जो आपको दिखाई थी मैंने नीचे, उसमें लगभग 8 कलर मिल जाएंगे, 8 से 10 कलर। ये वाली तो पहने गई नहीं। अच्छा नहीं नहीं, कौन सा कह रहे हो आप? ये वाली हाँ, इसके रंग मिल जाएंगे आपको। नहीं पहने गई नहीं। नहीं पहनेगा। अच्छा वो तो बच्चे आजकल के बड़े स्मार्ट हैं। क्या टाइप मिल जाएगी जी? इसमें का दूसरा दिखाना, बड़ा पीस जो बोल रहे हो आप। इसका बड़ा मिल जाएगा, बस देख लो चीज ये सेम यही होगी। चीज़ नहीं, साइज देखूंगी ना, कितना फर्क होगा? बस इतना ही। हाँ ये या फिर आप एक काम कर दो, मेरी 4 जींसें ला दो। कमर ये कितने की है जींस? कौन सी वाली? कार्गो है 850। और ये दूसरा वाला? ये 750। तो गैस, मैं शुभ की चप्पल दिला के आ रही थी, तो रास्ते में शॉप दिख गई। यहाँ से मैंने सोचा अन्नू के लिए जींसें देख लेती हूँ। तो लेकिन जींसें देखी, लेकिन एक तो साइज़ में इशू था और दूसरी बात क्वालिटी पसंद नहीं थी। क्योंकि अन्नू में एक आदत है कि कपड़ा उसको ना जींसों में भी कितनी भी अच्छी जींस लाओ, अगर वो चुभ रही है तो वो बिल्कुल नहीं पहनेगा। कितनी सारी जींसें ऐसी हैं जो एक ही बार पहन के छोड़ चुका है, तो उसे चाहिए कपड़ा एकदम फाइन। तो मुझे यही डाउट हो रहा था कि उसको शायद ये चुभेगा, काटेगा। उसको सॉफ्ट कपड़ा ज़्यादा पसंद है पहनना। तो इस वजह से मैंने बस देखी, ली नहीं। क्योंकि अन्नू को ही साथ लेके आऊँगी, वो चेंज मतलब पहन के चेक करके देखेगा चेंजिंग रूम में, तब जाके वो अगर कहेगा हाँ मम्मी ठीक है तब लूँगी। क्योंकि मैं अगर लेके जाऊँगी तो सारी ऐसे ही 10-15 जींसें उसकी पड़ी हैं जो उसने बिल्कुल टच करके छोड़ दी हैं। तो इसी वजह से बस मैं उसकी जींसें देख रही थी। मुझे लग रहा था अगर ठीक होंगी तो मैं अन्नू को लेके आ जाऊँगी और फिर चेक करके ले चलेंगे। फिर गई उसके बाद डॉक्टर। तो फिर यहाँ पर मैं निकल गई डॉक्टर के यहाँ पर। ये शाम का समय है, 6, 6:15, 6:30 ऐसे बज रहे थे। और उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा। अन्नू ऑफिस से आ चुका था और फिर मुझे जाना था डॉक्टर के यहाँ पे। तो फिर ये मेरे को लेके आया, कह रहा मम्मी आप कल भी नहीं जा पाई थी, चलो आज चलते हैं। और फिर बात करते हुए दोनों माँ बेटा हम निकल गए डॉक्टर के यहाँ पर। और बस ज़्यादा दूरी पर नहीं है, थोड़ी दूरी पर ही है, पर डॉक्टर बहुत अच्छा है, अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहा है। और गर्मी के मारे इतनी बुरी हालत हो रही थी कि बस क्या ही बताऊं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस उसके बाद हम डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए। और
डॉक्टर के आते हुए बहुत हो गया था लेट हमें, और मैं मास्क ले आना भी भूल गई थी। फेस पे स्वेलिंग आ चुकी थी बहुत ज़्यादा, RCT दोनों 2 दांत में हुई है, तो इस वजह से बहुत देर लग गई और भीड़ भी बहुत थी। तो फिर अन्नू बोला रास्ते में कि मम्मी यहाँ से ही कुछ खाना ले लेते हैं। तो यहाँ पे थालियों का मिल रहा था कि थाली है प्रॉपर, 2 सब्जी रोटी चावल सलाद। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो, तुम दोनों भाई भूख लग रही होगी, तुम 2 प्लेट लगवा लो, मुझे कुछ खाना ही नहीं है क्योंकि मेरे मुंह से कुछ खाया ही नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ पर अन्नू पैक करा रहा है 2 थाली, एक अन्नू के लिए एक शुभ के लिए, क्योंकि शुभ भी घर पे रुक गया था और फिर बहुत लेट हो गया था, अंधेर हो गया था। तो दर्द के मारे मेरी जान निकल रही थी। तो कह रहा मम्मी आप रहने दो आज खाने के लिए, अब जाके बनाओगी, अब ठीक है ऐसे ही यहीं से ले लेते। तो फिर हमने यहाँ से 2 थाली पैक करा ली बच्चों के लिए और बस फिर हम घर के लिए चल दिए। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर के आ गई हूँ डॉक्टर से, और मेरे 2 दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्योंकि पहले तो उसने सुन की आवाज़ तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब वो सुन हटता है ना, उसके बाद जो तकलीफ़ होती है, जब दर्द पता चलता है, ऐसा लग रहा है जो सुइयाँ वो अंदर मेरे लगा रहा था ना मुँह के अंदर, वो सुइयाँ ऐसा लग रहा था चारों तरफ से मेरे लग रही हैं। क्योंकि उस टाइम तो पता नहीं चलता होता है, लेकिन जब हमारा घर आते हैं जब पता चलता है तो इतना पेन कि मैं क्या बताऊं, बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। कोई भी बीमारी आप बर्दाश्त कर सकते हो, जो मुझे लगा ज़िंदगी में आप सिर्फ ये जो दांतों की समस्या होती है, इस सबसे बड़ी बीमारी मुझे यही लगी लाइफ की। क्योंकि इतना तकलीफ़ होती है इसमें, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बोल नहीं सकते आप, खा नहीं सकते आप, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ऐसी नाजुक स्थिति होती है कि क्या ही कोई कर सकता है। तो फिर यहाँ पर बच्चों के लिए जो मैं खाना लेके आई थी, वो बच्चे यहाँ पर अन्नू खोल रहा है पैकेट और लगा रहा है थाली अपने आप ही। क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी करूँ। ये जो वीडियो एडिट कर रही हूँ, ये भी रात को मैं 12 बजे करीब कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मैंने दवाई नहीं ली थी, दवाई के बाद मेरे दर्द में आराम आया। मैंने फिर दवाई ली वहाँ से आने के बाद, तो उसके बाद जब मैंने गोली खा ली थी तब आराम आया। देखो शुभ मस्ती कर रहा है, शुभ को कुछ भी हो जाए उसको मस्ती करनी है। वो मेरे दर्द को देख के बल्कि ये कह रहा था मम्मी आपको दर्द हो कैसे रहा है, दर्द होता कैसे है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो, आप ऐसे ही पूरा ड्रामेबाजी है। उसको पता ही नहीं है क्या कैसे, वो भी छोटा है ना, तो उसे समझ ही नहीं आता। बस उसे मस्ती लगती है कि कोई क्यों नहीं बोल रहा, आप बोलो मुझसे, आप हंसो मेरे साथ, वो सब कुछ मस्ती वैसी चाहिए उसको। कह रहे डॉक्टर के अब मत जाना, आपको दर्द होता है ना बिल्कुल मत जाना, डॉक्टर को मना कर देना, मुझे नहीं कराना आपसे। और इतनी दिक्कत दे रहा है वो आपको, बार बार डॉक्टर के जाती हूँ और दर्द लेके आ जाती हूँ। मैं क्या बताऊँ उसको, वो छोटा बच्चा इतना है कि उसको समझ ही नहीं आता, बहुत नोटी है भाई, चंचल बहुत है, उसको भी पता नहीं है क्या कैसे है। तो यहाँ पर बच्चे अपना आप से खाना खोल के प्लेटिंग कर रहे हैं और खा रहे हैं। भूख लगती है यार, सुबह के बच्चे खाए होते हैं, नू भी ऑफिस जो टिफ़िन लेके जाता है वही होता है, उसके बाद आके खाता नहीं है कुछ भी। तो फिर बस मुझे भी ये लगता है कि बच्चों को भूख लग रही होगी, तो बच्चे पैक करा ले आई थी, बच्चों ने खा लिया अपना खाना आराम से। खाना टेस्टी बता रहे थे, पहली बार हमने लिया है थाली सिस्टम, वहीं पर ही शॉप के जो डॉक्टर की शॉप है उसके पास में ही था। तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चे खा लेंगे जाके फटाफट से खाना, तो बस ये है ले आए। तो अब क्या हुआ बाद में, फिर जब शुभ को इतना ज़्यादा बालों में ना आजकल शुभ तेल नहीं लगा रहा, पहले पापा थे ना तो उसको डेली तेल लगाते थे, डेली नहीं लगा इसके बालों में मसाज कर देते। अब शुभ अपनी मन का हो गया ना, तो बालों में बिल्कुल तेल नहीं लगाता। तो इतने ज़्यादा रूखे बाल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने अन्नू से कहा अन्नू इसके बालों में अच्छे से मसाज कर दे, ऑयल मसाज कर दे, सुबह को फिर ये शैम्पू कर लेगा। मना कर रहा था। तो गाइज हमने यहाँ पर लिए तो जो शुभ के लिए हमने स्लीपर, वो देखते हैं कैसे हैं। वहाँ तो शुभ ने अपनी पसंद से पैक करा लिए थे, और अब देखते हैं कैसे आए हैं। हाँ ये रहे इसके स्लीपर,
शुभ ने अब की बार ऐसे वाले स्लीपर लिए हैं यार, मैंने मना किया था मत ले, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ना पैर बिल्कुल आगे निकल जाता है बिल्कुल ऐसे। तो मैं चाह रही थी कि नीचे ये थोड़े से भी खुल जाएंगे तो ये फिर आगे की तरफ निकल जाएंगे, तो मैंने मना किया था इसे कि मत ले, लेकिन ये माना नहीं। तो कमेंट करके बताना कि ऐसे वाले स्लीपर ठीक रहते हैं नहीं रहते। मैंने फर्स्ट बार ही दिलाए हैं इसे, वैसे मैं क्रॉप्स ही दिलाती हूँ, हमेशा क्रॉप ही पहनता है ये, क्रॉप्स अन्नू भी और ये भी। तो इस बार बस इसने कहा कि मुझे ये वाले चाहिए तो इसलिए फिर ये ले लिए। तो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना।